सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 31। पिछले 30 पाठों में हमने बेसिक को काफ़ी अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम राशियों को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो आज मैं मेष लगन मेष राशि से शुरू कर रहा हूँ। आप तो मेष राशि को जानते हैं, मगर आज हम मेष राशि से जुड़े हर पहलू को समझने का प्रयास कर लेते हैं कि इससे हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या जानते हैं और क्या क्या आगे जान सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पिछले जो हमने 30 पाठ पूरे किए हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा। मैंने लिखा है काल पुरुष की पत्रिका या फिर मेष लगन की पत्रिका, क्योंकि आप जानते हैं कि इसे ही हम काल पुरुष की पत्रिका भी कहते हैं और इसे ही हम मेष लगन की पत्रिका भी कहते हैं। मगर आज हम मेष लगन की पत्रिका पर चर्चा आरंभ कर रहे हैं। अब जैसे ही हम एक नंबर देखते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा लग्न है। तो लग्न को भाव कहा जाता है। ये जो हमारा लग्न है, जिसे हम असेंडेंट भी बोलते हैं, जिसे हम पूर्वी क्षितिज पर उदित होने वाली राशि का पहला भाव, प्रथम भाव कहते हैं। अब हम इसे भावों से भी समझेंगे। ये पहला भाव भी है। तो यहां पे मैं पहला भाव, अब इसके स्वामी हमारे मंगल होते हैं, क्योंकि मेष लगन की पत्रिका है तो स्वामी इनके मंगल हो जाते हैं। अब इसके मैंने आपको कारक भी बता रखे हैं। अगर मेष लगन की पत्रिका होगी तो पहले भाव के कारक, सिर्फ पहले भाव के कारक हमारे सूर्य देव होते हैं। याद रखिएगा, मैं सिर्फ पहले भाव के कारक की बात कर रहा हूं और वो भी मेष लगन की पत्रिका की। जब कभी यहां वृषभ राशि होगी, यहां धनु राशि होगी, यहां मकर राशि होगी, यहां तुला राशि होगी, यहां सिंह राशि होगी, तो भी इसके कारक सूर्य देव ही रहेंगे। क्योंकि पिछली बार भी आप लोगों ने मुझसे काफ़ी कमेंट्स में क्वेश्चन किए थे, तो उस पर भी मैंने आपको बताया था और आज आपका रिवीजन भी हो रहा है और हम मेष राशि को समझना भी आरंभ कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी यहाँ पे राशि हो 1 से लेके 12 तक, मगर उसका कारक सिर्फ सूर्य देव ही होंगे। अब मेष लगन की राशि का एक चिन्ह होता है। आपने देखा होगा कभी कुंडलियों को बने हुए, तो इस पे एक मेड़ या फिर मेड़ा बना होता है, जिसे हम भेड़ भी कहते हैं। इसका चिन्ह एक भेड़ का होता है जिसके 2 सींग निकले होते हैं, जिसे हम मेड़ा कहते हैं। ये जो भेड़ होती है ये झुंड में चलना पसंद करती है। आपने कई बार अगर भेड़ों को जाते हुए देखा हो तो वो एक झुंड में चलती है। तो हमें इन चीज़ों को जातक के स्वभाव, नेचर, प्रकृति के साथ भी जोड़ के देखना है। तो जो भी मेष राशि के जातक होते हैं वो ग्रुप में रहना या ग्रुपबाजी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप देखेंगे तो उनके फ्रेंड सर्किल में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होंगे। और मेष लगन के जातकों की लंबाई ज़्यादातर 5 फुट से 4 इंच या 5 फुट 5 इंच के आसपास ही देखी जाती है। और इनके गालों पर, अगर इनके चेहरे में, अगर इनके गालों पर आप ध्यान देंगे तो ये हल्की सी लालिमा लिए हुए होते हैं। मगर ये दोनों चीज़ें तभी होती है जब इन पे किसी बुरे ग्रह का प्रभाव या फिर दृष्टि ना पड़ रही हो। अब आपको धीरे धीरे समझ आता जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ मेष राशि का स्वभाव किस तरह का होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, वह इंसान कैसे होते हैं, आपको वो बताने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे जातकों को ना गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, या फिर आप कहो कि ये बड़े एनर्जेटिक होते हैं। इनमें ऊर्जा बहुत होती है क्योंकि इनके स्वामी मंगल देव होते हैं। अब मंगल देव हैं तो वे एक ऊर्जावान ग्रह हैं, एक उग्र स्वभाव के होते हैं, मगर ये चर प्रकृति भी हैं, ये भी आप जानते हैं। तो ऐसे जातकों को गुस्सा तो आता है, बहुत जल्दी आता है, मगर उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति इनको समझाता है, कोई सलाह या एडवाइस देता है, तो ये उस पर अमल भी करते हैं, ये उसकी बातों को मानते हैं। क्योंकि
इनकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत तेज होती है। ये फास्ट डिसीजन मेकर होते हैं। ये कहते हैं जो करना है आज ही करना है, फटाफट करना है। इस वजह से इनके निर्णय कभी कभी गलत हो जाते हैं। तो मेरी मेष राशि वाले जातकों के लिए सिर्फ सलाह है कि अगर वो एक सलाहकार या फिर किसी से एडवाइस लेकर चले तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। मगर इनकी बहुत सारी विशेषताएं भी होती हैं। इनके अंदर एक लीडरशिप होती है और ये स्वभाव के बड़े उग्र होते हैं। इन जातकों में ना अग्रेशन बहुत होता है, मगर ये आत्मविश्वासी और उग्र होते हैं। ये किसी भी काम को करने के लिए फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप कभी भी देखेंगे कि अपने सिबलिंग्स मतलब अपने भाई बहनों को अपने साथ लेकर चलते हैं, और अगर परिवार पर कोई बात आ जाए तो आप मोस्टली देखेंगे ऐसे जातक सबसे आपको आगे खड़े हुए दिखाई देते हैं। और इनकी सबसे अच्छी और प्यारी विशेषता एक ये भी होती है, ये किसी की माने या ना माने, मगर इनका अपनी माँ के साथ अटैचमेंट बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए ये अपनी माँ के थोड़े से करीब होते हैं। अब आप केंद्र भी जानते हैं, इसमें 1, 4, 7, 10 हमारे केंद्र होते हैं जिसे हम चर प्रकृति कहते हैं। इसमें मारक हमारा 2 नंबर और 7 नंबर होता है। हमारे उपचय स्थान मेष राशि में 3, 6, 10 और 11 होते हैं। अगर इसमें त्रिक भाव को हम देखें तो 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर, जिसे हम त्रिक भाव कहते हैं। मेष लगन में आप योग कारक भी जानते हैं। इसमें योगकारी ग्रह सूर्य देव को हम योगकारी कहते हैं, ये भी आप जान चुके हैं। और इसमें अकारक, अकारक आप बता सकते हैं? इसमें अकारक बुध देव 3, 6, 8, 11 और 12, 3 नंबर और 6 नंबर 2 राशियां बुध देव जी की। अब तो आप ये भी जानते हैं कि मंगल देव और बुध देव जी में मित्रता नहीं है। अब मेष लगन की पत्रिका में 2 ही शत्रु ज्यादा होते हैं। एक देखिए शुक्र देव 2 नंबर और 7 नंबर, और बुध देव 3 नंबर और 6 नंबर। तो मैंने यहां शत्रु भी लिख रहा हूं, 2, 7, 3 और 6, जिन्हें हम शुक्र देव की राशियां और बुध देव जी की राशियां कहते हैं। तो मित्र कौन होते हैं? मित्र तो आप जानते ही हैं कि इनके गुरु भी मित्र हैं, इनके चंद्रमा भी मित्र हैं और इनके सूर्यदेव भी मित्र होते हैं। पिछले 30 पाठों में हमने जो जो पढ़ा है, आज आप देख रहे होंगे सब कुछ हमारे सामने आ रहा है। इसीलिए मैंने आपको बेसिक को समझाने का प्रयास किया है। अभी बेसिक खत्म नहीं हुआ है, मगर बेसिक की जो जो जरूरी चीजें हैं उन्हें अब मैं इनके साथ साथ ही लेता चलूंगा, कि जिससे कि हम थोड़ा आगे बढ़े, हम राशियों को पहचाने और प्रेडिक्शन करना स्टार्ट करें और बेसिक को भी साथ साथ समझते चले जाएं। तो मेष लगन की पत्रिका में 11वें घर का स्वामी बाधक होता है। तो बाधक पे मैं शनि देव जी को लिख दे रहा हूं, जिस नियम को मैं बहुत कम मानता हूं, ये भी आप जानते हैं। मेष लगन की एक बहुत अच्छी खासियत होती है, ये अपने भाई बहनों को हमेशा साथ लेकर चलते हैं और इनमें क्रिएटिविटी का बहुत शौक होता है। ये खुद तो क्रिएटिविटी करते ही करते हैं और दूसरों को भी मोटिवेशन देते हैं। आप मेष लगन के जातकों में ये चीज़ आप जरूर देखेंगे। अब इनकी अच्छाइयाँ और विशेषताएं तो हमने जान ली हैं, इनकी अच्छाइयाँ और विशेषताओं के साथ साथ कुछ कमियां भी जान लेते हैं। अब इनकी कमियां क्या है? ये आत्ममुग्ध होते हैं, ये स्वयं अपनी तारीफ करते हैं। आप देखेंगे इनका स्वभाव ना बहुत लोगों से मिठास से और प्यार से बात करने वाला, माय डियर, माय डियरेस्ट, माय लव, इस तरह का नहीं होता। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना पसंद करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इनके मित्र हैं, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो आप दूर हो सकते हैं। मगर ये बहुत कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं, ये बहुत उदार होते हैं और ये किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनकी 2 राशियां होती हैं, 1 नंबर और 8 नंबर, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब 1 नंबर और 8 नंबर राशि होने की वजह से
मेष लगन के जातकों को चोट लगने का ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि ये बड़े अग्रेसिव होते हैं। तो आपको ज़्यादातर इनके शरीर पर चोट वोट के निशान देखने को मिलते हैं, या फिर इनको चोट वगैरह थोड़ा जल्दी लग जाती है। अब एक ये फायर एलिमेंट है जिसे हम अग्नि तत्व कहते हैं। अग्नि तत्व होने की वजह से इनमें गुस्सा थोड़ा सा अधिक होता है। और अब अग्नि तत्व होगा तो पित्त प्रकृति प्रधान हो जाएगी। तो ये पित्त प्रधान प्रकृति के होते हैं। मैंने आपको 3 बताए थे प्रकृतियां हमारी, पित्त, वात और कफ। तो उनमें पित्त प्रकृति प्रधान होती है, जो कि मेष लगन के जातकों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। मेष लगन के जातकों में आत्मविश्वास बहुत होता है। ये किसी भी नए कार्य को करने के लिए हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इन्हें यात्रा हो, घूमना फिरना हो, संगीत हो, नृत्य हो, इन चीज़ों का भी बहुत शौक होता है। आजकल तो वैसे भी संतानें कम होने लग गई हैं, मगर अगर आप मेष लगन के जातकों में देखेंगे तो ऐसे इंसान की संतान ज़्यादातर 1 या 2 ही होती है। तो इनमें संतान की कमी भी देखी गई है, संतान की कमी। अब आप जानते हैं मेष राशि जिसका चिन्ह हमारा भेड़ का होता है, जिसे मेढ़ा कहा जाता है या आप शीप कह सकते हैं। ये 4 पैर वाला जानवर होता है जिसे हम चतुष्पद कहते हैं, 4 पैर वाला। और ऐसे जातक, भेड़ को आप देखते हैं वह झुंड के साथ चलती है, और ये सुबह अगर कहीं पे चरने के लिए, खाना खाने के लिए जाते हैं तो शाम को भेड़ वापस आती है। तो उसी तरह से भी मेष राशि वाले जातकों का स्वभाव होता है कि ये किसी काम को ख़त्म करते हैं तो ये सुबह जाना और शाम को घर आना वापस पसंद करते हैं। जिस तरह आजकल हमारे यहाँ पर नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, बहुत तरह के अब तो काम शुरू हो गए हैं। तो मगर ऐसे लोगों को मजबूरीवश कुछ करना पड़े तो अलग बात है, मगर इनके स्वभाव में होता है कि ये दिन में काम करना पसंद करते हैं, इन्हें नाइट शिफ्ट वगैरह पसंद नहीं आती है। तो इसलिए ये अपने काम को सुबह गए और शाम को आ जाए, ऐसा काम करने में इनको खुशी मिलती है। अगर जिसके स्वामी मंगल होते हैं, जिन्हें हम इस पूरी पत्रिका का अधिपति कहते हैं, इन्हें हम भावेश के नाम से पुकारते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि भावेश कौन है और कारक कौन है, नहीं तो बहुत लोगों को तो भावेश और कारक समझने में ही 1-1 साल लग जाते हैं। तो जो हमारा भाव होगा और उस भाव का जो स्वामी होगा उसे हम भावेश कहते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, किसी भी घर का भाव, जैसे हमारा ये चौथा भाव है, तो ये चौथे भाव 4 नंबर कर्क राशि, तो इसके स्वामी कौन होंगे? चंद्रमा। तो हम कहेंगे चौथे घर के भावेश, भावेश कहेंगे चंद्रमा होते हैं। 7वें घर के भावेश हमारे शुक्रदेव, तो हम कहेंगे इसके अधिपति शुक्रदेव है, तो भावेश कौन हो गए? शुक्रदेव। तो हमें भाव, भावेश और कारक, इन 3 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है। भाव कौन है, भावेश कौन है और कारक कौन है। तो मैंने आपको भाव भी समझाया, भावेश भी समझाया, कारक भी समझाया। अब मेष लगन के जातकों में सिर दर्द की समस्या अधिक देखी जाती है। अगर आप देखेंगे तो ऐसे जातक को सिर से संबंधित बीमारी या सिर से संबंधित समस्या अधिक मिलती है। और जो सामने इनका स्पाउस होता है 7 नंबर, जो हम शुक्र देव जी की राशि कहते हैं, तो अधिकतर देखा गया है कि ऐसे जातकों को जो अपना लाइफ पार्टनर मिलता है, चाहे वो पति मिले या पत्नी, वो सुंदर होते हैं देखने में, मगर यह तभी होता है कि जब इस पे किसी अशुभ ग्रह या बुरे ग्रह की युति ना हो। अगर बुरे ग्रह की युति नहीं है और अशुभ ग्रहों की दृष्टियां नहीं है, तो ऐसे जातक में देखा गया है कि इनको धर्मपत्नी या पति सुंदर मिलता है। अब इनमें धैर्य की कमी होती है, इन्हें गुस्सा थोड़ा सा जल्दी आता है और ये निर्णय इतनी जल्दी लेते हैं कि जिससे कभी कभी वो निर्णय गलत हो जाते हैं, जिसके लिए इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर ये किसी की सलाह लेकर चले
तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। हाँ, मगर ये मित्रता निभाने में बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप देखेंगे तो मेष लगन वाले जातक जिनसे भी दोस्ती करते हैं वो बहुत अच्छे से निभाते हैं। पत्रिका में मंगल देव जी के सबसे अच्छे मित्र चंद्रदेव होते हैं, जिस वजह से इनका संबंध अपनी माता के साथ सबसे अच्छा देखा जाता है। ऐसे जातक किसी की परवाह करे ना करे अपनी माता की परवाह बहुत करते हैं, या ये कह सकते हैं कि माँ के साथ उनका अटैचमेंट अच्छा होता है। आज मैंने आपको सिर्फ मेष राशि की प्रेडिक्शंस की है। मेष राशि की प्रेडिक्शंस में जातक का स्वभाव, प्रकृति, उसका हाइट, उसके रंग रूप किस तरह के होते हैं, ये बताते बताते करीब 25 पॉइंट मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो आप चाहें तो आपका पुराने 30 पाठों का एक रिवीजन भी हो जाएगा, और मेष राशि से जुड़ी सारी बातें, अधिकांशतः जो बातें मैं आपको बता सकता था मैंने आपको वो बताने का प्रयास किया है। और अगर इसके बाद में कुछ बातें भूल भी गया होऊंगा तो आगे हम पढ़ते रहेंगे और अभ्यास करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को हरिओम। भगवान शिव शंभू जी की कृपा आप पर सदा और सदैव बनी रहे।